हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो आज का जो जीके जीएस न्यू सीरीज़ जो लॉन्च हुई है, इसके आपको जीके फॉर जेकेपी, एसआई और सब कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए, जेके एसएसबी आपकी सब पोस्ट के लिए और एसएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री टॉपिक रहने वाला है और क्विज सेशन हम इसका डिस्कस करेंगे। तो जहाँ से आपने अपने जो 2 मार्क्स हैं वो अपने प्रिपेयर कर लेने और जहाँ से आपके अपने 2 मार्क्स हैं जो पक्के समझ लो। तो हिस्ट्री का आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा अगर आप टॉपिक को अच्छे से जो समझ लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो इंपॉर्टेंट हमारा जीके का सेक्शन है उसे डिटेल में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको जो अच्छे से समझ आ पाएगा और तभी हम आगे जो बढ़ पाएंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो डिस्कस करेंगे और क्विज सेशन जो हम इसका डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन की आज हम जो बात करने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज हम जो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी सेशन एक्सपायर होने के बाद, यानी कि जब आपका क्लास है जो ख़त्म होगा। इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आपने टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आपको सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आपका जेकेपी प्रेपरेशन, जेके एसआई, जेके पीएसआई कांस्टेबल प्रेपरेशन, जहाँ और भी लेवल का कोई एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो जीके फॉर जेकेपी के लिए और बहुत सारे अन्य एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वर्दी इस ईयर जो हमने पानी है, वर्दी पाने का जो हमारा मिशन है, तो वो इस ईयर हम वर्दी जो लेकर रहेंगे तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से अपने गोल्स को पाने के लिए अपना जो प्रेपरेशन है वो जितना बेटर वे में करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्विज सेशन हिस्ट्री टॉपिक रहेगा उसमें डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आईवीसी, यानी कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन रहता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जब ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस आल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो जो आपने याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चली थी। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा थे उन्होंने ही जो फर्स्ट साइट थी वो डिस्कवर की थी। जो हड़प्पा थे उन्होंने जो फर्स्ट साइट थी वो डिस्कवर की थी। जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में इसमें हड़प्पा ने फर्स्ट वैली जो फर्स्ट साइट थी वो डिस्कवर की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी वो किसके नेम पे थी, जो जॉन मार्शल थे, और उसको किसने डिस्कवर किया था, जो कौन थे, इंडियन सिविलाइजेशन थे, इंडियन सिविलाइज थे दयाराम साहनी। ठीक है, जो हड़प्पन थी वो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी और जॉन मार्शल जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे जो यूज़ किए थे इंडियन सिविलाइजेशन में। उसके बाद बात करें जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ पे है। इट एक्सटेंड फ्रॉम मांडा, यानी कि मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में आ जाता है, जो नॉर्थ में आपका हो जाएगा। उसके बाद दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और साउथ में क्या आ जाएगा आपका आलमगीरपुर। इन आलमगीरपुर कहाँ आ जाएगा आपका यूपी में। इन द ईस्ट सुकेतड़गढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में आ जाएगा। इसकी 4 दिशा में क्या हो जाएगा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में जो नॉर्थ में हो जाएगा, और दाइमाबाद महाराष्ट्र जो साउथ में हो जाएगा, आलमगीरपुर जो यूपी में हो जाएगा ईस्ट में, और सुकेतड़गढ़ जो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान वेस्ट में हो जाएगा। ये सारे आपके ज्योग्राफिकल पोजीशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आ जाएंगे तो ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग भी हुई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर था या फीचर था इस सिविलाइजेशन का। क्या, टाउन प्लानिंग, जहाँ पे क्या किया था टाउन प्लानिंग में, जो ब्रिक्स थी वो यूज़ की गई थी कहाँ पे, इन साइज एंड रोड्स जो डिज़ाइन किए गए थे क्रिस क्रॉस पैटर्न में, जो ब्रिक्स जहाँ पे बनाई गई थी। और जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर जो जहाँ पे उसे हम क्या बोलते थे
एग्रीकल्चर भी जहाँ पे पता था, और जो कॉटन था जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम इंडिया में लगाया गया था। और इसकी बहुत सारी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे लोथल, सुकेतड़गढ़, उसके बाद अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी, जो पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे किसकी वर्शिप करते थे, जो कौन थी, मदर गॉडेसेस थी, एंड जो पशुपति महादेव थे वो चीफ मेल डाइटी थे, ठीक है। वर्शिप किसकी करते थे, मदर गॉडेस के, और जहाँ पे जो पशुपति महादेव थे वो चीफ जहाँ पे मेल डाइटी थे जिनकी पूजा जो करते थे, ठीक है। ये सब आपने जो याद है वो रखना है। तो इसका सबसे पहले रखना है जो ब्रिक्स थी वो डिज़ाइन की गई थी यूनिफॉर्म साइज, और रोड जो डिज़ाइन किया गया था क्रिस क्रॉस पैटर्न में, ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में। उसके बाद क्या आ जाएगा, जो एग्रीकल्चर है वो उस समय नोन था, और जहाँ पे जो कॉटन था वो याद रख सकते हो, कौन सी जो आपकी जहाँ पे फसल उगाई जाती थी वो कॉटन था, जो ग्रोन किया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में ओनली एट द टाइम ऑफ IBC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, जो लोथल है, सुकेतड़गढ़ है, अलादीनो है, बालाकोट है और कुंतासी है, ये मेजर पोर्ट थे साइट्स के इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद जहाँ पे जो मदर गॉडेस और पशुपति महादेव जो चीफ मेल डाइटी थे उनकी जहाँ पे जो वर्शिप थे वो करते थे। उसके बाद जहाँ पे क्या बात करी जा रही है, जहाँ पे जो एविडेंस थे किसके, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के, ठीक है, जहां पे एविडेंस किसके थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के, जो मेनली किसमें फाउंड होते थे, सील्स में, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाता था, इधर जो पिक्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट था वो कैसे लिखा जाता था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट से, यानी कि जो पेज होता है पेज के राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, और उसे ही क्या बोलते थे, बुस्ट्रोप हेड ऑन, क्या बोलते थे उसको, बुस्ट्रोप हेड ऑन, ठीक है, बुस्ट्रोप हेड ऑन उसे बोला करते थे। उसके बाद क्या आता है, द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन न्यू द यूज ऑफ मैनी मेटल्स बट आयरन वाज नॉट नोन टू देम। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे बहुत सारे जो मेटल वो नोन थे, लेकिन वहाँ पे जो आयरन था वो नोन नहीं था। ये पॉइंट भी आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जहाँ से आप याद रख सकते हो, आपको जब PDF मिलेगी आपने PDF से अच्छे देख के वहाँ से प्रेपरेशन जो कर देनी है। जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी वो पंजाब पाकिस्तान में रावी रिवर के किनारे पे जो उसकी लोकेशन थी, और उसे डिस्कवर किसने किया था, दयाराम सानी ने। और जहाँ से क्या मिला था, किसकी फाइंडिंग हुई थी, जो मदर गॉडेस और सिमेट्री जहाँ से मिली थी। तो नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा मोहनजोदारो जाने की माउंट ऑफ डेड, ठीक है। और कब डिस्कवर हुआ था मोहनजोदारो, 1922 में, हड़प्पन 1921 में, और इसको किसने डिस्कवर किया था, RD बैनर्जी ने 1922 में, ठीक है, RD बैनर्जी ने 1922 में। और इसकी लोकेशन भी कहाँ थी, सिंध, यानी कि इंडस रिवर पे जो पाकिस्तान में था। और जहाँ से क्या मिला था, ग्रेट बाथ, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और पशुपति जो सील्स थी वो जहाँ से मिली थी। उसके बाद क्या आ जाएगा, चौहानदारो कहाँ से मिला था, ये सिंध पाकिस्तान इंडस रिवर पे ही। और इसे किसने डिस्कवर किया था, इसे डिस्कवर किया था गोपाल मजूमदार ने, और मकाई ने 1925 और 31 में। और जहाँ पे क्या फाइंडिंग हुई थी, जो बुल्लॉक कार्ड था, ठीक है। और बाकी लोथल जो गुजरात में मिला था, और काली बंगन जो राजस्थान में मिला था, ठीक है। ये सब आपने की पॉइंट जो याद रखने हैं। उसके बाद आएगा धोलावीरा, जो गुजरात में आपको मिला था। इसे किसने डिस्कवर किया था, JP जोशी ने। और जहाँ से जो वाटर रिजर्वियर वो जहाँ पे फाउंड हुए थे। उसके बाद जो क्या आ जाएगा, सुकेतड़गोड़ा जो गुजरात में था, और इसे किसने डिस्कवर किया था, JP जोशी ने। उसके बाद बनवाली जो हरियाणा में डिस्कवर हुई थी, और इसको किसने डिस्कवर किया था, RS बिष्ट ने डिस्कवर किया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा राखी गाड़ी, और इसको कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, हरियाणा में। और इसको किसने डिस्कवर किया था, राखी गाड़ी को, जो आपका सूर्यबेन और आर्या भगवान देव ने इसे डिस्कवर जो किया था। अब इसी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, और आप भी साथ साथ में इधर बताते जाएंगे। हु वाज द
विच वाज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर। फर्स्ट इंडस वैली साइट बतानी है जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आइडेंटिफाइड इन विच एज। कौन सी एज में आइडेंटिफाई हुआ था? आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज या ऋग्वैदिक एज। डू इट योरसेल्फ। सारे के सारे क्वेश्चन आप करोगे। What is the north most extent of Indus Valley civilization? Indus Valley civilization का north most extent कौन सा था वो मैं बता देता हूँ, वो आपका मांडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद कॉटन फॉर द फर्स्ट कल्टीवेटेड इन। कॉटन जो फर्स्ट कल्टीवेटेड कहाँ हुआ था? इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, सेंट्रल अमेरिका में या इंडिया में। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो जो कॉटन था फर्स्ट टाइम कहाँ पे जो कल्टीवेटेड था वो हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था? आपका इंडिया में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। द सील विच मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सील्स जहाँ से मिली थी वो मेनली किससे मिली थी, बनी थी? कॉपर से, स्टीटाइट से, आयरन से या वुड से। तो स्टीटाइट इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल को इनमें से कौन सा जो एनिमल था वो नहीं पता था? बुल, राइनो, एलिफेंट या लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइन वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द नॉट नोन टू इंडस वैली। इंडस वैली के पीपल को कौन सा मेटल नहीं पता था? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या ब्रॉन्ज। तो इसका क्या हो जाएगा? आयरन मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस साइट मोहनजोदारो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस रिवर के किनारे मोहनजोदारो जो लोकेटेड था? इंडस रिवर, गागर, राबी या लूनी रिवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडस रिवर, ठीक है। जो इंडस साइट मोहनजोदारो थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी? कौन से रिवर के बैंक में लोकेटेड थी? इंडस रिवर के बैंक में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ऑल्टर हैज बीन डिस्कवर्ड एट विच इंडस साइट। तो फायर ऑल्टर कौन सी इंडस वैली साइट पे डिस्कवर हुआ था? धोलावीरा पे, कालीबंगन में, बनवाली में या हड़प्पा में। तो राइट ऑप्शन कालीबंगन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है इंडिया की? हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखी गाड़ी या बनवाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राखी गाड़ी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के जो टॉप क्वेश्चंस, और इससे नेक्स्ट सेशन भी आपको हिस्ट्री का मिलेगा। और आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।